प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की तारीफ हो, प्रभु की महिमा हो कि आज फिर प्रभु ने ये मौका दिया कि लाइव सेशन में आके प्रभु का वचन बांट सके। मैं सबसे पहले प्रभु का ही धन्यवाद देना चाहूँगी कि प्रभु ने इस योग्य समझा कि मैं लाइव सेशन में आके प्रभु का वचन बांट सकूं, प्रभु के वचन को मैं आप लोगों के सामने शेयर करूं। मेरे में तो कोई योग्यता नहीं है, ये प्रभु की ही योजना है कि प्रभु के द्वारा मैं आज लाइव सेशन में आ सकी। साथ में मैं अनुपम भैया और शबनम दीदी का भी धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा और उनके पेज पे आने का मुझे मौका दिया। आगरा मसीह मंडली की हर एक पूरी टीम के लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस लाइव सेशन में आने का मौका दिया कि मैं प्रभु का वचन बांट सकूं, प्रभु के वचन में से कुछ सीख सकूं, आप भी सीखें और मैं भी सीख सकूं। ये मौका मुझे दिया, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपनी आराधना को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम प्रभु की महिमा स्तुति के लिए कुछ गीत के द्वारा हम प्रभु की महिमा स्तुति करेंगे। यीशु मसीह भरोसा
प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की तारीफ हो, प्रभु की महिमा हो कि आज ये मौका दिया प्रभु ने। हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर आज के वचन में हम जाएंगे कि प्रभु हमसे और आपसे क्या बात करना चाहता है वचनों के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आसमान जमीन के सिरजनहार पिता, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ पिता परमेश्वर आपके चरणों में आए। पिता परमेश्वर धन्यवादित हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए। पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया पिता परमेश्वर, हम आपको लाखों लाखों धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस दिन के लिए। पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया पिता परमेश्वर, एक संध्या का समय दिया कि हम पिता परमेश्वर कुछ पल बैठ के आपकी स्तुति महिमा करने वाले हो सके, आपके वचन से कुछ सीखने वाले हो सके पिता परमेश्वर। ऐसी आपसे प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जो भी वचन पिता आपके द्वारा पिता परमेश्वर मैं पिता परमेश्वर बांटती हूँ पिता परमेश्वर, आप मुझे सामर्थ्य देना पिता परमेश्वर कि मैं पिता आपके सामर्थ्य के द्वारा, पिता आपकी बुद्धि के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी वचन की गौण बातों को पिता रख सकूं पिता। ऐसी आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता। और जितने भी पिता परमेश्वर कनेक्ट होते हैं पिता, ये वचन उनके दिलों में कार्य करे पिता। ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं। उद्धार के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं पिता। हर एक मानव जाति पिता परमेश्वर उद्धार को पाए, हर एक मानव जाति तक पिता आपका सुसमाचार फैले पिता। ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। पूरी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम को भी दूर रखना पिता। ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। ये छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धार करता मसीह यीशु मौके मांगते हैं, सुनिए, कबूल कीजिए पिता, आमीन। आज का हम जो देखेंगे, आज हम देखेंगे बाइबल में से परिवर्तन। हम परिवर्तन को आज हम सीखेंगे, बाइबल में से ही हम सीखेंगे परिवर्तन क्या है। अब हम जिस समाज में रहते हैं, परिवर्तन कई स्थितियों में आते हैं। कुछ परिवर्तन बचपन, जब हम बचपन में होते हैं तो अब जैसे हम बड़े होते हैं तो उस समय हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। और जैसे हम बुढ़ापे में जाते हैं या तब हमारे अलग परिवर्तन होता है। हमारा विवाह होता है, उससे पहले का जीवन हमारा अलग होता है। और जब हमारा विवाह हो जाता है उसके बाद का जीवन हमारा अलग होता है। तो ये तो एक सांसारिक परिवर्तन है। अगर हम पहले जैसे अगर हमारे पास जॉब नहीं है तो हम एक अलग जीवन के तरह हम अपना जीवन को एक अलग ढंग से जीते हैं। और अगर हमें अच्छी जॉब मिल जाती है तो हमारा जीवन एक अलग तरीके से हम जीते हैं। पर ये तो सांसारिक परिवर्तन है। ये सारे परिवर्तन जो भी हैं जो एक सांसारिक होते हैं। बच्चा जन्म लेता है, बड़ा होता है, फिर उसकी शादी होती है, वो उसकी एज बढ़ती जाती है, वो बुढ़ापे में चला जाता है। ये एक समय के साथ परिवर्तन होता है। पर सबसे बड़ा परिवर्तन अगर होता है तो यीशु मसीह के द्वारा होता है, जिसको आज हम बाइबल में से ही सीखेंगे कि यीशु मसीह के द्वारा किस तरह से परिवर्तन होता है। तो हम 3 बातों को आज हम सीखेंगे बाइबल में से कि यीशु मसीह के द्वारा कैसे परिवर्तन होता है। एक परिवर्तन होता है, यीशु मसीह परिस्थितियों को परिवर्तन करते हैं। पहला, यीशु मसीह के द्वारा परिस्थितियाँ बदल जाती है। दूसरा है, यीशु मसीह के द्वारा जीवन बदल जाते हैं। तीसरा हम सीखेंगे यीशु मसीह के द्वारा चरित्र भी अपना, हमारा जो कैरेक्टर है वो भी, उसमें भी बदलाव हो जाता है। तो धीरे धीरे हम इन 3 टॉपिक को आज हम सीखेंगे बाइबल में से कि यीशु मसीह कैसे हमारे जीवन में कार्य करते हैं, कि हमारी परिस्थितियों की यीशु मसीह किस तरह से बदलते हैं, हमारे जीवन को यीशु मसीह किस तरह से अगर हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो किस तरह से परिस्थितियाँ बदलती है, किस तरह से जीवन में बदलाव आता है और किस तरह से चरित्र में बदलाव आता है। तो ये 3 टॉपिक को आज हम सीखेंगे। तो पहला टॉपिक हम लेते हैं परिस्थितियों में परिवर्तन यीशु मसीह के द्वारा, जिसको हम बाइबल में से सीखें, जिसको आप मेरे साथ निकालिए। योना
योना 2 अध्याय, योना 2 जिसको 1 से लेकर 11 तक मैं पढ़ती हूँ। योना 2 1 अध्याय से 11 तक, जिसमें गलील के काना में पहला आश्रयक्रम, ये यीशु मसीह के द्वारा पहला आश्रयक्रम भी है। इसमें यीशु मसीह एक विवाह में जाते हैं और वहाँ पे दाखरस घट जाता है, पर यीशु मसीह की मौजूदगी वहाँ होती है, तो वो दाखरस की घटी भी बढ़ोतरी में हो जाती है। वो घटा हुआ दाखरस भी बढ़ जाता है। और उस परिस्थितियाँ कैसी थी कि विवाह में हम जब अब किसी के विवाह में हम जाते हैं तो हम लोग एक बिल्कुल सब चीज़ों को हम व्यवस्थित करते हैं कि किसी चीज़ की कमी नहीं हो, हम सब चीज़ों को हम देते हैं। पर उस जगह विवाह हो रहा था, विवाह का पूरा प्रोग्राम चल रहा था, उसमें दाखरस की घटी हुई। तो और उस समय यीशु मसीह उस जगह अपनी माता के साथ आए, तो वो घटी वो जो परिस्थितियाँ थी, जो घटी थी, वो परिस्थितियाँ बदली और उस जगह यीशु मसीह की महिमा हुई और यीशु मसीह ने उस घटी को पूरा किया। तो पहले हम इनको पढ़ते हैं, इस पूरी यहाँ से लेके हम पढ़ेंगे। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु और उसकी माता भी वहाँ थे। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। तब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उनसे कहा, इनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। वह यहूदियों को शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, उसमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों को पानी से भर दो। उन्होंने उसे मुँह भर दिया। तब उसने उससे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले आओ। और वो ले आए। तब भोज के प्रधान ने ये पानी चखा तो दाखरस बन गया था और वो नहीं जानता था कि ये कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवक ने पानी निकाला था वो जानते थे। तो भोजन के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और तब लोग पीकर छट जाते हैं, तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में पहला ये चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यीशु मसीह ने जो घटी थी, वो घटी बढ़ोतरी में हुई। और पहला आश्चर्यक्रम भी हम इस बाइबल में, जब यीशु मसीह ने पहला आश्चर्यक्रम भी गलील के काना में ही किया था। तो यहाँ पे जब परिस्थितियाँ कैसी थी कि उन विवाह में कुछ घटी हुई और यीशु मसीह की मौजूदगी में वो घटी बढ़ोतरी में हुई। और जैसे हमने पहला टॉपिक क्या देख रहे हैं अभी हम, परिस्थितियाँ किस तरह से यीशु मसीह के द्वारा परिवर्तन आता है, तो हम परिवर्तन को देख रहे हैं। और यहाँ परिस्थितियाँ ऐसी थी और यीशु मसीह की मौजूदगी में वो परिस्थिति बदली। अब दूसरी चीज़ को हम इसी में देख रहे हैं कि परिवर्तन में जब हम यीशु मसीह हमारे जीवन में आता तो हमारे किस तरह से परिवर्तन होता, तो हम परिस्थितियाँ में परिवर्तन किस तरह से, उसी चीज़ को हम अभी सीख रहे हैं। तो दूसरा हम सीखेंगे लूका। आप मेरे साथ निकालें लूका 8 अध्याय। लूका 8 जिसको हम पढ़ेंगे, लूका 8 22 से लेके 25 तक हम पढ़ेंगे। यहाँ आंधी को शांत करना, यहाँ पे है टॉपिक आंधी को शांत करना। तो हम पढ़ लेते हैं, फिर उसको हम सीखते हैं। फिर एक दिन वो वहाँ और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पास चलें। तब उन्होंने नाव खोल दी
तब वो नाव चल रही थी तो वो सो गया और झील पर आंधी आई और नाव ना पानी से भरने लगी और जोखिम में थे और वो जोखिम में थे। तब उन्होंने उसके पास आकर उसे जगाया और कहा, हे स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वो थम गई और चैन आ गया। तब उन्होंने उससे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वो डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है कि वो उसकी मानते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जब आंधी चली वो यीशु मसीह भी उनके साथ थे और वो डर गए वहाँ चेले उनके। तो उस आंधी तूफान इतना तेज था कि वो उनकी नाव डूबने लगी। तो यीशु मसीह की मौजूदगी में क्या हुआ कि वो आंधी और तूफान भी थम गया। तो ये थी परिस्थितियों में परिवर्तन। परिस्थितियाँ थी कि वो डूब सकते थे, पर यीशु मसीह की मौजूदगी में वो यीशु मसीह ने आंधी को शांत किया और आंधी शांत हुई और वो जैसे पहले था वैसे हो गया। तो यह हमने क्या सीखा कि यीशु मसीह की पहले हमने सीखा कि यीशु मसीह अगर हमारे जीवन में किसी चीज़ की घटी होती है तो यीशु मसीह उस घटी को पूरा करते हैं। अगर हम किसी परेशानी में हम घर से बाहर जाते हैं, तो अगर परेशानियां के साथ हम जूझ रहे हैं, कहीं रास्ते में भटक रहे हैं या कुछ ऐसा जगह हम आ गए हम क्या है, तो उस जगह अगर यीशु मसीह को अपने जीवन में आप लोग ग्रहण करो तो उस परिस्थिति में भी परिवर्तन हो जाता है। तो अब तीसरी बात को हम यही देखेंगे, परिस्थितियों में परिवर्तन हम यही देख रहे हैं। तो तीसरी बात और सीखेंगे हम लूका 9 जिसको हम 12 से 17 तक मैं पढ़ती हूँ। जब दिन ढलने लगा तो 12 ने आकर उससे कहा, भीड़ को विदा कर कि चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाके टिके और भोजन का उपाय करें, क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह में हैं। उन्होंने उससे कहा, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटी 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है, परंतु हाँ, यदि हम जाकर इन सब लोगों के लिए भोजन मोल भी लें तो हो सकता है कि वो लोग तो 5,000 पुरुष के लगभग हैं। तब उसने अपने चेलों से कहा, इन्हें 50-50 करके भांति भांति बिठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया और तब सब बैठ गए। तब उन्होंने उसमें से 5 रोटी और 2 मछली ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद की और तोड़ कर चेलों को देते गए कि लोगों को परोसे। तब सब मिलकर सबके सब खाकर तृप्त हुए और चेले ने बचे हुए टोकरों में से 12 टोकरियां भरकर उठाई। तो यहाँ पे क्या है, जब भोजन की घटी हुई, वो जब सुनसान जगह पे थे, खाने के लिए कुछ नहीं था, काफ़ी भीड़ उपदेश यीशु मसीह का सुन रही थी। तो वहाँ पे क्या लोग उनके पास खाने के लिए नहीं था, पर एक बच्चे के पास 5 रोटी और 2 मछली थी। तो उसको ही परमेश्वर ने धन्यवाद और परमेश्वर ने यीशु मसीह ने प्रार्थना करी और धन्यवाद के साथ उनको बांट दी। तो यीशु मसीह की मौजूदगी में वहाँ पे क्या है, भोजन की जो कमी हुई, उस कमी को भी यीशु मसीह ने दूर किया। तो यहाँ परिस्थितियाँ में परिवर्तन किसके द्वारा हुआ? यीशु मसीह की मौजूदगी द्वारा। तो हमारे भी जीवन में ऐसी ही परिस्थितियाँ आती, कभी हम आर्थिक तंगी से भी हम जूझते हैं। कभी हम सैलरी हमारी आती तो है, पर रिक्वायरमेंट परिवार की इतनी होती है कि हम उसको पूरा नहीं कर, पर उस रिक्वायरमेंट को अगर हम उस सैलरी जो भी हमारे पास है, अगर परमेश्वर के सामने धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने रखेंगे, तो उस सैलरी में भी परमेश्वर आशीष देगा, बरकत देगा और हमारी हर कमी घटी को परमेश्वर पूरा करता है। तो यहाँ पे हमने आज सीखा कि परिस्थितियों में परिवर्तन यीशु मसीह के द्वारा। हमने 3 जगह से बाइबल में से देखा है कि परिस्थितियों में परिवर्तन किस तरह से आता है। पहला हमने देखा काना में जब शादी थी, तो उस विवाह में यीशु मसीह ने जब दाखरस की घटी थी तो वहाँ उस दाखरस को पूरा किया। दूसरा हमने देखा आंधी
आंधी को भी यीशु मसीह ने शांत किया और वो चेले जब नाव में थे वो डूबने से बचे। तीसरा हमने देखा यहाँ पे कि जब वो खाने के लिए उनके बहुत सारी भीड़ थी, खाने के लिए कुछ नहीं था, पर 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा परमेश्वर ने सबको अच्छे से खाना खिलाया। सब खाने के बाद भी 12 टोकरे से भरी हुई रोटियां के 12 टोकरे उन्होंने उठाए। तो ये है पर यीशु मसीह के द्वारा परिस्थितियों में परिवर्तन किस तरह से आता है। तो और आगे हम सीखेंगे कि यीशु मसीह के द्वारा जीवन में परिवर्तन किस तरह से आता है। तो आप मेरे साथ निकालिए योना 3 जिसको हम पढ़ेंगे 1 से लेकर 3 तक। फारसियों में निबूकदनेस्सर नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होके आया है, क्योंकि कोई इन चिन्ह को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं देख सकता। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से जन्म ना ले तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। तो हमने यहाँ पे देखा निबूकदनेस्सर ने कि वहाँ पे यीशु मसीह से वो मिलने आया और वो अपना जीवन उसने परमेश्वर को सौंपा। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब वो धनी था, सरदार था, उसके बावजूद भी सब कुछ था उसके पास, फिर भी उसने अपना जीवन किसको दिया? यीशु मसीह को दिया। अब इसी में आगे हम बढ़ते हैं। हम देखेंगे लूका 19 जहाँ पे जकरिया चुंगी लेने वाला का जिक्र है, जिसको हम पढ़ देते हैं। 1 से लेकर 10 तक हम पढ़ते हैं। यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, वहाँ जकरिया नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने का सरदार था, धनी था। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था, क्योंकि वो नाटा था। तब उसने देखने के लिए और आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से आने वाला था। तब यीशु ने उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जकरिया, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। वो तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर में ले गया। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाने लगे और कहने लगे, ये तो एक पापी मनुष्य के वहाँ जा उतरा है। जकरिया ने खड़े होकर यीशु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो भी उसे 4 गुना फेर दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये अब्राहम का पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि जकरिया कैसा था। वो धनी मनुष्य था, वो सरदार था, उसके बावजूद भी वो जब यीशु के वो संपर्क में आया, वो जानता तो था यीशु के बारे में कि यीशु कौन है, पर जब वो यरीहो में से यीशु मसीह निकल रहे थे तो वो नाटा होने के बाद, नाटा था वो, तो जकरिया वो कहाँ पेड़ पे चढ़ गया। तो उसने यीशु मसीह को वो क्या देखना चाहता, पर वो उसको यीशु मसीह के बारे में वो जानता था। पर यीशु मसीह ने जब उसको झट से उसको बुलाया और वो यीशु मसीह के सिर्फ घर पे गए, यीशु मसीह ने उससे कुछ नहीं, उससे पहले ही उसने कह दिया कि जिसमें हमने अभी 8वीं आयत में हम पढ़ते हैं, जकरिया ने खड़े होकर उस यीशु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगाल को देता हूँ। यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर दूंगा। तो यीशु मसीह ने उससे कहा ही नहीं, उससे पहले ही उसने अपना जीवन यीशु मसीह को सौंपा। और जो गलत काम थे उसका, वो किसी से दुगना ले लेता था, पर उसने यीशु मसीह के संपर्क में जैसे आया और उसने अपनी बात यीशु मसीह के कहने के पहले ही उसने अपनी इस बात को मान लिया कि मैं गलत हूँ और मुझे ये गलत है। तो हमने यहाँ देखा यीशु मसीह के
पहले हमने देखा परिस्थितियों में परिवर्तन यीशु मसीह के द्वारा कैसे आता है। दूसरा हम सीख रहे हैं कि जीवन में परिवर्तन, यीशु मसीह के जीवन में परिवर्तन किस तरह से लेके आते हैं, वो जिसको हमने सीखा। जकरिया भी उनमें से एक है, वो भी बहुत धनी था, उसके बावजूद भी उसने अपना जीवन यीशु मसीह को सौंपा। और इसमें से ही हम एक और देखेंगे, जिसको मरकुस 5 जहाँ पे वो दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति का बारे में है, हम उसको सीखेंगे, जिसमें पूरा अध्याय यहाँ हमने मरकुस 5 में यहाँ 1 से लेके 20 तक पूरा इसमें जिक्र है कि जब वो दुष्ट आत्माग्रस्त एक व्यक्ति था, वो जंजीरों में उसको बांध के रखते थे, और वो मतलब उसमें क्या सेना समाई थी। जब यीशु मसीह वहाँ से निकले, यीशु मसीह वहाँ से उस मार्ग जब वो निकले, तो वो उसको जब यीशु मसीह ने देखा, तो जैसे यीशु मसीह के वो संपर्क में आए, उसको पहले ही उसने मतलब ये कि वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गया। वो जब हम यीशु मसीह से वो मिला, तो वो पहले से ही वो जब क्योंकि यीशु मसीह को उसमें दुष्ट आत्मा तो थी, उसमें सेनाएं तो समाई हुई थी, पर वो यीशु मसीह को भी वो जानता था। कि जिसमें हमने यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं, उसने उससे पूछा तेरा नाम क्या है। उसने उससे 5:9 में उसने उससे पूछा तेरा नाम क्या है। उसने उससे कहा मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। तो उसमें क्या है, सेना समाये थी, एक नहीं थी, हम एक नहीं है, हम सेना है। तो उसके जब यीशु मसीह के वो संपर्क में आए, तो यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति को चंगाई दी, और वो चंगाई पाके फिर उसके बाद जब उस जीवन उसका जब वो बिल्कुल ठीक हो गया, तो उसने यीशु मसीह का ही प्रचार अपने गांव में जाके करने लगा, जिसको हम इसमें 5:20 में पढ़ सकते हैं। इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए बड़े काम किए और सब लोग अचंभा करने लगे, जिसको हम 20 आयत में पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद वो ठीक हुआ, तो उसने यीशु मसीह का प्रचार करना शुरू कर दिया। तो यीशु मसीह यहाँ पे हमने देखा कि यीशु मसीह के द्वारा पहला हमने देखा कि जो धनी व्यक्ति थे, वो दो हमने देखे कि धनी व्यक्ति ने अपना जीवन यीशु मसीह को सौंपा। हमने जब दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति से यीशु मसीह मिले, तो उसने चंगाई को पाई, और वो उसके बाद यीशु मसीह का वो प्रचार करने लगा, और वो कहने लगा कि मैं किसके द्वारा मैं आज इस तरह से ठीक हूँ, कि किस तरह उसने यीशु मसीह का प्रचार शुरू करना दिया। तो यह हमने 2 टॉपिक को हमने देखा। यीशु मसीह परिस्थितियों को परिवर्तन करते हैं, यीशु मसीह जीवनों को परिवर्तन करते हैं, और हम देखेंगे यीशु मसीह चरित्र में भी परिवर्तन लाते हैं। यीशु मसीह के द्वारा चरित्र में भी परिवर्तन आता है, जिसको हम देखते हैं यूहन्ना 8। हम मेरे साथ आप निकालिए यूहन्ना 8। एक से लेकर 11 तक हम पढ़ते हैं। यूहन्ना 8 1 से लेकर 11 तक। यहाँ पे व्यभिचारी स्त्री को क्षमा, हेडिंग है व्यभिचारी स्त्री को क्षमा। परंतु यीशु जैतून के पेड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आ गया। तब सब लोग उसके पास आए, बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री फरीसियों ने एक स्त्री को ले आए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसके बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने उसे आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्री को पथरवाह करे। अतः इस स्त्री के विषय में क्या कहता है?
उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु ने झुककर उंगली से भूमि में लिखने लगा। तब उसने उससे पूछते रहे तो उसने सीधे खड़े होकर उससे कहा, तुम में जो निष्पाप पाप है वही पहले इसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वो ये सुनकर बड़े से लेकर छोटे तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रही। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वो कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता हूँ, जा फिर पाप ना करना। तो यहाँ पे यीशु ने उसके वो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, तो यीशु ने उसको क्षमा किया और कहा, जा फिर पाप मत करना। ये वही स्त्री है। फिर उस आगे जाके इसने इत्र से यीशु मसीह के पैरों को धोया और अपने बालों से पोंछा था। ये वही स्त्री है जिसने बहुमूल्य इत्र के द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह के पैरों को धोया था। एक और हम चैत्र, जब यीशु मसीह के ये संपर्क में आई, यीशु मसीह ने इसके पाप को क्षमा किया, तो ये स्त्री यीशु मसीह को ग्रहण एक और हम सामरी स्त्री के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें योना 4 में, जिसमें सामरी स्त्री के बारे में पूरा 1 से लेकर इसका पूरा यहाँ तक इसमें जिक्र है और 45 तक सामरी स्त्री के में। इसमें जब यीशु मसीह वहाँ से निकल रहे, यीशु मसीह जब कुएं पे बैठे थे, तो वो एक स्त्री पानी भरने आई। जब यीशु मसीह ने उससे बातें करी, इसमें पूरा अध्याय में हम इसमें देख सकते हैं। जब यीशु मसीह ने उससे बातें करी, तो उसने यीशु मसीह ने उसको अपने मतलब उस स्त्री के बारे में सब कुछ बता दिया, जिसके 5 पति थे, पर वो उस पति के साथ भी नहीं रहती थी। तब जब उसके संपर्क में आए, उससे बातें करी, तो उसका जीवन वहीं बदल गया और उसने यीशु मसीह को ग्रहण करे, जिसको हम उसके बाद जब उसने ये सारी यीशु मसीह को ग्रहण करा और अपना जीवन, अपना जो पहले का जो जीवन था उसको छोड़ के उसने यीशु मसीह के साथ आगे बढ़ी, जिसको हम इसमें पढ़ सकते हैं योना 4 के 49 में। उस नगर के बहुत से सामरियों ने इस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसकी ये गवाही थी कि उसने जो सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया है। तो यीशु मसीह ने उसको सब कुछ कह दिया था कि तूने अपने जीवन में क्या क्या किया है, क्या नहीं किया। उसके बाद फिर उसने अपना जीवन को बदला और उसके बाद फिर उसने अपने गांव में जाके यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया। तो आज हमने देखा है कि यीशु मसीह के द्वारा परिस्थितियाँ में परिवर्तन होता है, जीवन में परिवर्तन होता है और चरित्र में भी परिवर्तन होता है। तो हमने यहाँ पे तीन बातों को हमने यहाँ देखा कि यीशु मसीह के द्वारा एक तो परिस्थितियाँ भी बदल जाती है, जीवन भी बदल जाता है और चरित्र भी बदल जाता है। तो आज आपसे और मैं एक यही क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्या आप अपने जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते हो? क्या आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हो? क्या अपने आप जीवन को बदलना चाहते हो या अपना चरित्र को आप बदलना चाहते हो? तो आप यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए, अपना यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें, तभी ये चीज़ें संभव हो। जब तक आप अपने जीवन में यीशु मसीह को पहला स्थान नहीं देंगे, तो ना तो आपका जीवन बदलेगा, ना आपकी परिस्थितियाँ बदलेगी, ना आपका चरित्र बदलेगा, क्योंकि एकमात्र ही ऐसा है इस संसार में, यीशु मसीह ही एकमात्र हैं जिनके द्वारा ही उद्धार पा सकते हैं, जिनके द्वारा ही हम स्वर्ग राज्य में जा सकते हैं। तो आज मैं आपसे सिर्फ यही पूछना चाहती हूँ कि आप ये चाहते हो कि आपका जीवन बदले, आपकी परिस्थितियाँ बदले या आपका चरित्र बदले? अगर आप इन
इन चीज़ों तीन में से अगर आप में किसी एक को भी आप अगर चाहते हो कि हाँ मैं ये मेरी परिस्थितियाँ बदलनी चाहिए, हाँ मैं मेरी जो परिस्थितियाँ चल रही है उसको में बदलाव आना चाहिए, तो आप आज या आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कीजिए। तो ये परिस्थितियाँ, जीवन और चरित्र तीनों में बदलाव आपके जीवन में ज़रूर आएगा, क्योंकि यीशु मसीह ही है ये जो सब करने वाले हैं। क्योंकि हमने बाइबल में से अभी कई जगह से हमने पढ़ा कि यीशु मसीह के द्वारा किस तरह से परिवर्तन होते हैं, चाहे वो परिस्थितियाँ में हो, चाहे वो जीवन में हो, चाहे वो चरित्र में हो। यीशु मसीह के संपर्क में आने पर ही हम अपना जीवन बदल सकते हैं। तो हमारे आज हम बहुत, जैसे आज एक महामारी के दौर में चल रहे हैं। महामारी चलेगी, आएगी, तकलीफ़ें आएगी, पर अगर इन तकलीफ़ों से हमें बाहर निकलना है, इन तकलीफ़ों से अगर हमें बाहर निकलना है, हमें इस परिस्थितियों में हमें हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है, तो सिर्फ एक यीशु मसीह है जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं, हमारी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। यीशु मसीह ही हमें सामर्थ्य देते हैं हर परिस्थितियों को लड़ने के लिए। हमारे परिवार में चाहे कितने भी तकलीफ़ें आएँ, कुछ भी आएँ, अगर हम यीशु मसीह को आज अपना जीवन को सौंपेंगे, यीशु मसीह को हम ग्रहण करेंगे, हम यीशु मसीह के आज्ञाओं पे चलेंगे, यीशु मसीह के वचन को हम थामे रहेंगे, तो ये चाहे कोविड हो, कुछ भी हो, हम यीशु मसीह की महिमा भी इस कोविड से हम करेंगे। क्योंकि अगर हम ठीक है इस तकलीफ़ में हम हमारे घर पे तकलीफ़ें होएगी, पर यीशु मसीह उन तकलीफ़ों से, क्योंकि हमने अभी बाइबल में से हर चीज़ को पढ़ा। यीशु मसीह ने हमने बाइबल में सभी पढ़ा कि हमने यीशु मसीह जब उनकी परिस्थितियाँ किस तरह की थी, उस परिस्थितियों में परिवर्तन यीशु मसीह के द्वारा हमने देखा। जब अगर हमारा जीवन इस तरह से कि हम पाप में हैं, कुछ भी हैं कर रहे हैं, तो यीशु मसीह के संपर्क में आने से उनका जीवन बदला और उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया। और ऐसे ही अगर हम यीशु मसीह को आज अपना उद्धारकर्ता के रूप में हम ग्रहण करेंगे, तो यीशु मसीह हमें अपना बेटा बेटी होने का अधिकार हमें देंगे, और यीशु मसीह हमें अनंत जीवन जो अगर हमें कोई दे सकता है तो सिर्फ यीशु मसीह के ही द्वारा है। तो मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूँगी और लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगी कि यीशु मसीह को अपने जीवन में मौका दीजिए, जिससे आपकी हर एक परेशानी, हर एक परिस्थितियाँ, हर एक उतार चढ़ाव, जो भी आपके जीवन में हर एक उतार चढ़ाव यीशु मसीह को आप सौंपिए, बात कीजिए यीशु मसीह से, और आपके हर एक उतार चढ़ाव, हर एक परेशानी आप यीशु मसीह दूर करेंगे और सामर्थ्य देंगे यीशु मसीह आपको हर एक परिस्थितियों में आगे बढ़ने की। क्योंकि मैं अपने जीवन से इन 2-3 सालों में मैंने यही देखा। ठीक है, अभी काफ़ी तकलीफ़ें हैं, परिवार में भी सब कुछ है, बाकी आनंद की भरपूरी अगर है तो सिर्फ प्रभु के इस जीवित कलाम में ही है। आप पढ़िए, आप इसको, अगर आपके घर में कोई परेशानी तो इसको पढ़िए, इस जीवित परमेश्वर का इस जीवित कलाम को पढ़िए। परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा, हिम्मत देगा हर एक परेशानी को लड़ने के लिए। परमेश्वर आपको बात करेगा आपसे, और जो आपकी दिक्कत है यीशु मसीह आपकी इस दिक्कत, जो भी दिक्कत है यीशु मसीह आपकी दिक्कतों को, परेशानियों को दूर करेंगे। एक और आयत मैं पढ़ना चाहूँगी जिसमें से हम पढ़ते हैं मत्ती 6 हम पढ़ते हैं, मत्ती 6 जिसका 31 में पढ़ना चाहूँगी। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्ग पिता जानता है कि तुम्हें किन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए तुम पहले परमेश्वर राज उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। अतः कल की चिंता ना करना, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही दुख बहुत है। तो उसमें इस आयत में क्या लिखा है, इसलिए कि तुम चिंता करके यह ना कहना क्या खाओगे, क्या पहनोगे। हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
अगर हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम क्या पहनेंगे क्या। यीशु मसीह अब हमारे लिए उपाय करने वाला है, क्योंकि जब वहाँ पे जो भीड़ इतनी ज़्यादा होगी, भोजन की व्यवस्था नहीं थी, भोजन कहाँ से लाएं कैसे लाएं, तो वहाँ पे यीशु मसीह ने भोजन की व्यवस्था करी और उन 5,000 व्यक्तियों को भोजन से तृप्त करा। तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम क्या पहनेंगे क्या खाएंगे, पर यीशु मसीह को ग्रहण करो और यीशु मसीह की आज्ञा और नियमों के अनुसार आप आगे बढ़ो, तो यीशु मसीह आपको हर एक वस्तुओं को देगा। यीशु मसीह हर एक चीज़ों यीशु मसीह आपके लिए लेके आएंगे। बाकी यही है कि आप समय दो यीशु मसीह से आप बात करो, आपके परमेश्वर से आप बात करो, प्रार्थना करो। प्रार्थना का जीवन होना चाहिए हमारा जीवन जितना हम दूसरों को देते हैं उसमें से कुछ पल हम अपना जीवन प्रार्थना में लगाएं, वचन पढ़ने में लगाएं। इस वचन में इतनी सामर्थ्य कि आप जब आप वचन को पढ़ोगे, आप में एक नया बल, एक नई सामर्थ्य के साथ आप आगे बढ़ोगे। तो मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ कि अपने जीवन को यीशु मसीह को सौंपिए, तो आप अपने जीवन, आप परिस्थिति, जीवन और कैरेक्टर, ये तीनों चीज़ों में आप परिवर्तन देखोगे। अगर आप अपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानिए और उससे प्यार, उसकी बेपनाह प्यार जो उसने हमें किया कि अपना इकलौता पुत्र, इस परमेश्वर ने हमसे इतना बेपनाह प्यार किया कि इकलौता पुत्र हमें दे दिया। और अगर आज हम उसे इकलौते पुत्र को हम ग्रहण करेंगे तो परमेश्वर हमें हर एक वरदानों आशीषों से नवाजेगा। आप हमारी हर घटी को परमेश्वर पूरा करा, हमारी हर एक चिंता फिक्र को परमेश्वर दूर करेगा। हम अगर किसी जगह ऐसे फंस भी जाएंगे, चाहे वो बड़ी बीमारी क्यों नहीं हो, तकलीफ़ क्यों नहीं हो, पर अगर हमारा विश्वास यीशु मसीह पर अटल है, हमारा विश्वास अगर ऐसा है कि हाँ परमेश्वर में मुझे तो बाहर निकालेगा, तो उस परिस्थितियों में भी, उस बीमारी और तकलीफ़ों में भी हमारा परमेश्वर, हमारा जीवित परमेश्वर हमें बाहर निकालने की ताकत रखता है। क्योंकि आपने दानियेल की पुस्तक में जो पढ़ा होगा, जब दानियेल की पुस्तक में आपने पढ़ा होगा कि तब वहाँ पर जब 3 व्यक्तियों को धधकती आग के भट्टे में डाला गया, तब उन्होंने सिर्फ यही कहा, हम मर भी जाएं पर हमारा परमेश्वर इतने सामर्थ्य रखता है, हम मर भी जाएं चाहे हमें कुछ नहीं, पर फिर भी हमारा परमेश्वर इतने सामर्थ्य रखता है कि हमें इस धधकती आग से बचा सकता है। तो हमारा परमेश्वर आज भी वही है, इतना सामर्थ्य रखता है। जब यूसुफ को बेच दिया था उनके भाइयों ने, तब भी वो यूसुफ, जब भी वो अब दूसरे मिस्र में जाने के बाद यूसुफ वहाँ का प्रधान बन गया, तो उसके बाद भी वो हमारा परमेश्वर ऐसा है कि हम कैसे भी परेशान में क्योंकि उसके भाई जो उसको गड्ढों में डालने को तैयार थे, पर उन्होंने अपने भाई को उन्होंने मिस्रियों को बेच दिया। उसके बाद वो क्या वहाँ का प्रधान बना और उसके द्वारा ही उसके सारे भाइयों को भोजन की व्यवस्था, क्योंकि जब अकाल पड़ा था तो भोजन कहाँ लेने आए थे, उसके पास ही आए थे। तो ये हम बाइबल में से हम पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने किस अद्भुत रीति से हर एक परेशानियों से परमेश्वर ने उभारा। पर वो जिन हम दानियेल के लिए भी पढ़ सकते हैं, हम यूसुफ के लिए भी पढ़ सकते हैं, हम दानियेल के लिए पढ़ सकते हैं, हम यूसुफ के लिए भी पढ़ सकते हैं, और जैसे हम अब्राहम के लिए भी पढ़ सकते हैं। पर हर जगह परमेश्वर ने जिन्होंने परमेश्वर पे अपना जीवन को सौंपा है, तो परमेश्वर ने उन हर एक परेशानियों से उन्हें बाहर निकाला है। तो मैं आप लोगों से अपनी बात को लेकर यहीं समाप्त करती हूँ। अपने जीवन में यीशु मसीह को प्रथम स्थान दें और उसको अपना उद्धारकर्ता मान के स्वीकार करें, तो आपके जीवन में हर एक परेशानियों में परिवर्तन यीशु मसीह के द्वारा आए। आइए हम प्रार्थना करें और आज की इस ऑनलाइन सभा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आसमान जमीन के सिरजनहार पिता, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ पिता परमेश्वर आपके चरणों में आए। पिता परमेश्वर धन्यवादित हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया। पिता परमेश्वर आज हम पिता परमेश्वर आपके वचन से
कुछ सीख सके पिता, आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। वाक्य में पिता परमेश्वर आप हमारे जीवन में को बदलते हो पिता परमेश्वर, आप हमारे करैक्टर को बदलते हो पिता परमेश्वर, आप हमारी पिता परमेश्वर परिस्थितियों को बदलते हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जितने भी पिता परमेश्वर यहाँ पे पिता मौजूद हैं पिता परमेश्वर, एक एक को आपके हाथों पे सौंपती हूँ पिता। बरकत आशीष दीजिएगा पिता परमेश्वर कि हम पिता अपना जीवन आपको देने वाले हों पिता परमेश्वर, आपके अनुसार पिता परमेश्वर चलने वाले हों पिता। आपको प्रथम स्थान दें पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपके पिता परमेश्वर जो आपने पिता हमसे बेपनाह प्यार किया पिता परमेश्वर, उस प्यार के बदले पिता परमेश्वर हम अपना समय पिता आपको देने वाले हों पिता। इसी आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं एक बार फिर पिता परमेश्वर इस पेज के लिए पिता परमेश्वर, इस आगरा मसीह मंडली की इस पेज को पिता परमेश्वर बहुत ताइज से बढ़ाइएगा पिता। जितने भी पिता इसमें दास दासी पिता परमेश्वर सेवाएं देते हैं पिता परमेश्वर, उनकी सेवकाई को और ब्लेस कीजिएगा पिता। इसी आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अनुपम भैया और शबनम दीदी के लिए पिता, जिन्होंने मुझे पिता परमेश्वर इस एज में पिता परमेश्वर बोलने के लिए पिता परमेश्वर, आपका वचन बांटने के लिए पिता इनवाइट किया पिता। आपको बहुत बहुत धन्यवाद पिता। इन पिता परमेश्वर भैया और दीदी को पिता बहुत आय से बढ़ाएगा पिता, बरकत आशीष दीजिएगा पिता। इनके घर में पिता किसी भली वस्तु की कमी ना आने पाए पिता। इसी आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ पिता परमेश्वर, पर आपने मुझे चुना पिता। आपको धन्यवाद पिता परमेश्वर, लाखों लाखों धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे देश के लिए पिता परमेश्वर, दया कीजिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जो पिता महामारी का दौर वापस से फैला है पिता परमेश्वर, आप दया कीजिए पिता परमेश्वर। हम नहीं जानते पिता आपकी क्या योजना है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जो भी योजना है पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर हम अपने जीवन को आपके हाथों पे सौंपते हैं। आपकी जो भी इच्छा हो पिता हमारे जीवन से कीजिएगा पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर ये महामारी बीमारी कुछ भी नहीं है पिता परमेश्वर, आपका सामर्थ्य काफ़ी है पिता। इसी आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर ये तकलीफ़ें कुछ भी नहीं है पिता परमेश्वर। जितने भी पिता परमेश्वर इससे कोविड से ग्रसित हैं पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हर एक को छूइएगा, आपके नाम से वो चंगाई को पाए पिता। इसी आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर रात भर हमें संभालना पिता परमेश्वर। आपकी इच्छा तो सुबह का भोर दिखाना कि सुबह उठते फिर पिता आपकी स्तुति महिमा करें पिता। जब तक हम एक दूसरे से ना मिलें पिता, अपनी पनाह अपनी सुरक्षा में रखिएगा पिता। ये छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के मांगते हैं पिता, आमीन। ओके, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की तारीफ हो। सबको जय मसीह की।